आइए हम भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था में हम संविधान के सभी अनुच्छेदों को एक एक करके देखेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 12 अनुसूचियां, 25 भाग और 470 अनुच्छेद हैं। इन सभी अनुच्छेदों को हम एक एक करके देखेंगे विस्तार पूर्वक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 कहती है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भारत अर्थात राज्यों का संघ घोषित करता है। यह भारत को एक अविभाज्य संघीय गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है, जहां राज्य केंद्र के साथ एकजुट रहते हैं, अर्थात कोई भी राज्य स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, लेकिन केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार वह उनके खिलाफ कुछ भी कार्य नहीं कर सकती है। अब अनुच्छेद 2 देखते हैं। नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की संसद को शक्ति देता है। संसद कानून बनाकर नए क्षेत्रों या राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है। संसद को भी नए राज्य के प्रवेश के लिए संघ में शामिल करने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 3 में देखते हैं, राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन, नाम या सीमाओं में बदलाव की व्यवस्था करता है। संसद बहुमत से कानून बनाकर राज्यों का विभाजन, विलय या नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्य विधानसभाओं की राय लेने के बाद। अर्थात राज्य के विधानसभाओं का राय लेना बहुत ही जरूरी है, इसके खिलाफ नहीं कर सकती। अनुच्छेद 4 में देखेंगे, उपरोक्त संशोधनों को मौलिक अधिकारों या संघ ढांचे से जोड़ता है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनने वाले कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अर्थात अनुच्छेद 2 और 3 में हमने जो देखा था उनमें जो संशोधन किया गया था उसे कानून नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। यह निर्धारित करता है कि कौन भारत का नागरिक होगा। आइए देखते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 5 यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्रदान करता है। जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो और वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत का निवासी रह चुका हो, उसे नागरिक माना जाएगा। अर्थात यह तो खुद भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष भारत का नागरिक रह चुका हो। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुके पाक प्रवासियों को, यदि वे या उनके माता पिता या पूर्वज भारत में जन्मे हो, नागरिकता मिलेगी। यानी कि पाकिस्तान से भारत आए उन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी, या तो उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या उनके कोई पूर्वज भी जन्मा हो, तभी मिल सकती है। आर्टिकल 7 यह कहती है, भारत से पाकिस्तान गए प्रवासियों की स्थिति, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान चले गए उनका क्या होगा। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए उनको भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 6, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले जिनके माता पिता या पूर्वज भारत में जन्मे हो को नागरिकता दी जा सकती है। आर्टिकल 6, विदेशी नागरिकता स्वीकार करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अपनी स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लिया हो तो उसे भारत का नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है।
संविधान में वर्णित नागरिकता के अधिकार किसी भी कानून द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। कोई भी कानून से नागरिकता का जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद को आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति, अर्थात संसद कैसे कानून बना सकती है नागरिकता से संबंधित, उसी को देखते हैं। संसद नागरिकता के अर्जन यानी प्राप्त करना, समाप्ति यानी खत्म करना आदि को विनियमित करने वाले कानून बना सकती है।